जिनके क्रोध से समय भी कांपता है, जिनके दृष्टि से अधर्म का नाश होता है, वो है माता महाकाली। माता महाकाली की उत्पत्ति के विषय में सबसे ज्यादा चर्चित मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने बहुत उत्पात काट रखा था, पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए वे दोनों उद्यत थे, तो सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करने के लिए परमपिता ब्रह्मा से प्रार्थना की। परमपिता ब्रह्मा ने सबको इकट्ठा करके और सभी की ऊर्जाओं से माता माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की सृष्टि की रचना की। माता दुर्गा ने दो जो रक्तबीज का शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्यों का जो सेनापति था, ये काली की उत्पत्ति की कथा शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्तबीज से संबंधित है। जब रक्तबीज का संहार करने के लिए माँ उद्यत हुई, तब जैसे ही माँ रक्तबीज का संहार करती थी, उसके शरीर से गिरी हुई एक बूंद रक्त की उतने ही दैत्यों का उत्पत्ति कर देती थी। माँ भगवती बहुत देर तक परेशान रही कि इस दैत्य का संहार कैसे किया जाए। तो माता ने उनके अंदर से क्रोध आया और उनके शरीर में एक काली रचना उत्पत्ति हुई। बस वही उत्पत्ति माता काली की हुई है। माँ के उस उग्र रूप से माता काली की उत्पत्ति हुई है। काली की जैसे ही वो उनके शरीर से निकल के अलग हुई, काले बिखरे बाल, हाथ में खड्ग, एक हाथ में खप्पर और मुंडों की माला, पीठ के पीछे बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और लपलपाती जीभ, बड़ी बड़ी लाल आंखें। माँ का उग्र स्वरूप देखकर शुंभ जो निशुंभ का जो सेनापति था रक्तबीज, वो एकदम डर गया, सहम गया, लेकिन उसने हुंकारते हुए माँ से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। माँ काली ने उसका संहार किया और उसके शरीर से गिरी हुई एक एक बूंद को अपने खप्पर में ग्रहण करके उसका अंत किया। इस तरीके से माता काली की उत्पत्ति हुई है। 10 महाविद्याओं में माता काली मुख्य हैं। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, सोची, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी और कमला माता 10 महाविद्याओं के रूप में आती हैं। बाकी 9 देवियां जो होती हैं वो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये आप लोग जानते ही हैं, दुर्गा सप्तशती में भी आता है। लेकिन ये माता काली की उत्पत्ति यहाँ से होती है। माँ काली संहार की देवी ही नहीं, अपितु समय की अधिष्ठात्री देवी है। अधर्म का अंत करने के लिए और भक्ति के रक्षण के लिए माता ने हमेशा भक्तों की ओर से ही लड़ाई लड़ी है और उनको संहार की देवी कहना नहीं बल्कि भक्तों की माँ कहना ज्यादा अच्छा है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी माता को आलिंगन करते थे, उनसे बातें करते थे। वो भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती है, प्रत्यक्ष बात देती है। ऐसी है हमारी माँ काली। माता काली के विषय में बात करना का अर्थ है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। माँ की अनुभूति तो केवल आप कर सकते हैं, ठीक है, और माँ की उपासना बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आप उसको विकृत रूप में करते हैं तो थोड़ी सी अजीब है। लेकिन माँ मेरी अंदर से बहुत सरल है, क्योंकि माँ है। और क्योंकि जब उत्पत्ति काली की हुई और ये सब होने के बाद माँ का स्वरूप शांत नहीं हुआ, तब भगवान भोलेनाथ जिन्होंने बालक का रूप, छोटे बालक के रूप में आए और जमीन पे वहीं पर रणभूमि में लेट गए। लेटने के बाद माँ का पैर उनकी वक्ष स्थल पर पड़ा। तब माँ को ध्यान आया कि क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ। उनके अंदर पश्चाताप आया कि ये क्या हुआ। नहीं तो माँ तो चलते हुए मुंड चाहिए, नरमुंडों की माला मेरे को चाहिए, मुंड चाहिए, रक्त चाहिए, ये उनकी पिपासा शांति ही नहीं हो रही थी। तो माँ कैसे शांत होती। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने
बाबा भोलेनाथ ने उनकी ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। अधिष्ठात्री देवी हैं, तंत्र की मुख्य देवी हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो मां बनकर उनके प्रेम से उनके अपने गोद में उनका सर रख के लेटाती हैं, उनको सुलाती हैं। ऐसी है मेरी माँ के पूजन किया जा सकता है। भाव से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, ये बिल्कुल मान ही लेना चाहिए। माँ जो है भक्त की आत्मा को, चेतना को, जो भक्त की चेतना होती है उसको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं, वो है मेरी माता महाकाली। महाकाली भक्त की चेतना को उत्तम, एकदम उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचा देती हैं, साधक को ऊपर ले जाती हैं। माँ जगत जननी माँ महाकाली को प्रणाम।